कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। आत्मा की 3 सूक्ष्म अवस्थाओं को समझने के क्रम में हमने इस प्रस्तुति के पहले भाग में आत्मा की पहली सूक्ष्म अवस्था को समझा था। आज इसी प्रस्तुति में हम आत्मा के दूसरी सूक्ष्म अवस्था के बारे में समझेंगे। जैसा कि आत्मा से कई जुड़े ऐसे गहन रहस्य हैं जिसे आपने पहली प्रस्तुति में समझा, और जिन्होंने वो पहली प्रस्तुति नहीं देखी है वो पहली प्रस्तुति ज़रूर देख लें, तभी उन्हें इस प्रस्तुति में कही हुई बातें समझ में आएंगी। आत्मा को समझने के लिए या उसका साक्षात करने के लिए एक शक्ति की आवश्यकता होती है, और जो वो शक्ति लोगों में होती है, जिन लोगों में ऐसी शक्ति होती है, जिनके आज्ञा चक्र सक्रिय होते हैं, जिनकी दिव्य दृष्टि खुली हुई होती है, या जिन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि को जागृत किया हुआ होता है, वो आत्मा को साक्षात्कार कर पाते हैं, समझ पाते हैं, देख पाते हैं, उनकी बातों को सुन पाते हैं। एक आम व्यक्ति भी आत्मा के बारे में समझ सकता है। आपने देखा भी होगा कि कई आत्माएं किसी व्यक्ति के ऊपर सवारी के रूप में आती हैं, और आपने एक बात और भी महसूस की होगी कि जैसे ही वो सवारी के रूप में किसी व्यक्ति के ऊपर आएंगी, वो व्यक्ति चिल्लाना शुरू कर देता है। सबसे पहले कुछ समय तक वो चिल्लाता ही रहता है। एक शून्य की अवस्था में रहने के बाद आत्मा के मन में बहुत से सवाल होते हैं। जब उसकी आवाज़ दबी हुई होती है, वो कुछ कहना चाहती थी, उससे पहले ही उसका अंत हो गया, उसके शरीर का अंत हो गया। तो बहुत से सवाल, बहुत सारी बातें एक आत्मा के अंदर दबी हुई होती हैं, और उन बातों को कहने के लिए जब उसे कोई सवारी मिलती है, कोई साधन मिलता है, तो सबसे पहले वो चिल्लाता ही है। वो अपने मन की भड़ास निकालता है। इसलिए कोई भी सवारी किसी के ऊपर आती है, किसी व्यक्ति की, किसी आत्मा की, तो सबसे पहले वो चिल्लाता है। आत्मा की पहली जो सूक्ष्म अवस्था होती है वो मन था, जिसे आपने समझा। हमने हमारा मन अनेक भौतिक आविष्कारों का मूल स्रोत है ऐसा समझा था। आज के बड़े बड़े आविष्कार एक समय पर मन के विचार मात्र थे, ये भी आपने समझा। मन के बाद आत्मा की दूसरी अवस्था होती है बुद्धि, जो कि मन से जुड़ी होती है। बुद्धि मन में विचारों के अनुसार अपनी प्रवृत्ति बना लेती है। मन चंचलता से भरा होता है, चंचलता से विचारों को लाता है। कभी सही विचार लाता है तो कभी गलत विचार लाता है, जिसमें कुछ विचार तर्क संगत भी होते हैं और कुछ विचार तर्कहीन भी होते हैं, अर्थहीन होते हैं। बुद्धि मन के विचारों को अलग अलग करती है, मन के विचारों को अर्थपूर्ण बनाती है। मन के विचार बुद्धि की सहायता से विचारों को एक साकार रूप देना शुरू कर देती है। बुद्धि से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें आप जीवन में देखते भी हैं। बड़ी से बड़ी समस्या को आप सुलझा सकते हैं बुद्धि के माध्यम से। बुद्धि की वजह से आज इंसान जीवन में बहुत कुछ कर पाया है, और उसने बहुत कुछ किया। आप जो भी भौतिक चीज़ें देखते हैं उसमें कहीं ना कहीं बुद्धि का ही हाथ है। मन के विचार बुद्धि के कारण ही आज ज्ञान के रूप में आपके सामने कहीं ग्रंथ के रूप में उपलब्ध हैं, कहीं पुराणों के रूप में उपलब्ध हैं, कहीं वेदों के रूप में उपलब्ध हैं। बुद्धि आत्मा की वो शक्ति है जो सूक्ष्म तो है ही, पर इसमें ना होने पर आप समझ सकते हैं कि आपका जीवन क्या होता है। उस जीवन का दृश्य आप समझ सकते हैं। बुद्धि कितनी अर्थपूर्ण है जीवन में, उसे आप बहुत अच्छे से समझते हैं। बुद्धि के कारण ही आज आप और हम जुड़े हैं। जीवन में छोटी से छोटी घटना भी मन से
जुड़ी हुई है और मन बुद्धि से जुड़ा हुआ है और बुद्धि उसे क्रियान्वित भी करती है। बुद्धि भी शक्ति का ही एक स्वरूप है। बुद्धि वो मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं को और तथ्यों को समझने में और उसमें आपसी संबंध खोजने में तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में आपकी सहायता करती है। यह मन से जुड़ी है पर मन से अलग भी है। मन विचार को पैदा करता है, बुद्धि परिस्थितियों के अनुसार उन विचारों को समझकर ठीक से अनुकूलित होने में सहायता करती है। जब जीवन में किसी कार्य को सोचते हैं तो बुद्धि के माध्यम से हम उसे कर भी पाते हैं। आज आप अपने चारों तरफ देखते हैं कि लोग बुद्धि के कारण ही जीवन में अलग अलग स्तरों पे पहुंचे हैं। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई सबल है, किसी के पास सब कुछ है, किसी के पास कुछ भी नहीं है। ऐसा आप देखते हैं और समझ भी सकते हैं। ये सब बुद्धि का ही खेल है। मैंने कुछ ही दिनों पहले देखा था कि एक छोटा सा बच्चा एक बड़ी सी भैंस को एक रस्सी के माध्यम से इधर उधर ले जा रहा था। तो ये सिर्फ इसलिए हो रहा था क्योंकि जो भैंस थी उसके अंदर बुद्धि की हीनता थी। आपकी बुद्धि आपके मन से तो जुड़ी ही है, बल्कि साथ साथ आपके अवचेतन मन से भी जुड़ती है। जो व्यक्ति ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं वो अपने जीवन में ऐसी ऐसी चीज़ों तक पहुंच जाते हैं, ऐसे ऐसे रहस्यों को सुलझा लेते हैं जो एक आम व्यक्ति सोच भी नहीं सकता है। बुद्धि के माध्यम से आप अपनी आत्मा को पोषण देते हैं। हम हमेशा अपने शरीर के बारे में सोचते रहते हैं कि खाया कि नहीं खाया, शरीर को पोषण देते रहते हैं। जब आप मानसिक शांति देते हैं अपने मन को, जब आप जप करते हैं, जब आप पूजा पाठ करते हैं, तो आप मन को केंद्रित कर रहे होते हैं, मन को शांत कर रहे होते हैं, मन को शक्ति दे रहे होते हैं। तब आप मन के माध्यम से अपनी आत्मा को पोषित कर रहे होते हैं और ऐसा करने में आपकी बुद्धि आपकी सहायता करती है। आपकी तीसरी सूक्ष्म अवस्था आपकी बुद्धि से ही जुड़ी हुई होती है। ये 3 अवस्थाएं आपकी आत्मा की सुपर पावर हैं। आपने इस प्रस्तुति में आत्मा की दूसरी सूक्ष्म शक्ति के बारे में समझा। आगे आने वाली प्रस्तुति में आपको बुद्धि की तीसरी सूक्ष्म अवस्था के बारे में जानकारी मिलेगी। आशा ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। आपके सवालों का हमेशा स्वागत है और उनका जवाब भी आपको मिलेगा। मिलते हैं आपसे अगली प्रस्तुति में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।